रावलपिंडी के हाईवे पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। रिजल्ट दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। 5वें दिन का खेल होना बाकी है। पूरी डिटेल कहानी क्या है इस वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा और आईसीसी किस तरह से पीसीबी के अगेंस्ट बड़ा कदम उठा सकती है ये भी जानिएगा। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स एनालिटिक्स सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल रिजवान अली स्पोर्ट्स से मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रावलपिंडी के मैदान पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच खेला जा रहा है, जहां पे पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली इनिंग में 448 रन 6 विकेट के नुकसान पे डिक्लेयर की थी। बांग्लादेश के बॉलर्स को लिए वहां पे मौत साबित हुई ये पिच, और उसके बाद अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि बांग्लादेश फाइट नहीं देगा, 200-300 तक लड़ेगा, फॉलो ऑन बचाएगा, लेकिन बड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने रावलपिंडी के हाईवे पिच को देख के उनकी दिल खुश हो गई। उन्होंने खूब रन बनाए, 565 रन बनाए बांग्लादेश की जानिब से। शादमान इस्लाम जो कि उनके ओपनर्स थे 100 से नाकाम रहे, 93 रन बनाए 183 बॉलों पे। मोहम्मद अली ने उन्हें 100 से मारूम किया और मुशफिकुर रहीम को दोहरे 100 से मारूम किया। 191 रनों पे रिजवान के हाथों कैच आउट करवाया, 191 रनों पे मुशफिकुर रहीम को, और 341 गेंदों की बहुत बड़ी इनिंग जो है वो मुशफिकुर रहीम ने खेली। उसके अलावा 50 रन मोमिनुल हक के थे और 56 रन जो है वो लिटन दास के थे, वो बड़े तेज़ आए थे। 77 रन जो है वो मेहदी हसन मिराज ने बनाए थे 179 गेंदों में। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग में शहनशाह अफरीदी को 2 विकेटें मिली, 88 रन दिए 3 ओवर में, और 30 ओवर में 3 मेडम डालते हुए। नसीम शाह ने 3 विकेटें ली सबसे ज़्यादा, खुर्रम शहजाद को 2, मोहम्मद अली को 2 और साइम अयूब को 1 विकेट मिली। पाकिस्तान की पॉलिसी किसी को समझ में नहीं आ रही है। एक तो पिचेस ऐसी बनाई, जो रावलपिंडी मैच की जो ये पिच है, इससे पहले जो पिक्चर्स डाले गए थे वो बहुत ही शानदार पिक्चर दिखाई दिए थे। वो हरी पिच थी, ग्रीन पिच थी, उसमें यह लग रहा था कि जो टीम अनाउंस की गई थी वो एक दिन पहले इंग्लैंड के फार्मूले के मुताबिक उस टीम में फास्ट बॉलर ज़्यादा थे, स्पिनर्स नहीं रखे गए थे, और ये पाकिस्तान काफ़ी वक्त से करता हुआ आ रहा है। इसमें जो है ना एक रेगुलर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर पाकिस्तान लाइन में दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान जो कि बॉलिंग के नाम से जाना जाता था, आजकल उनकी बॉलिंग जो है वो खो चुकी है, और पाकिस्तान जो है वो उनके पास एक स्पिनर नहीं है। जिसके पास सईद अजमल, सकलेन मुश्ताक, शाहिद अफरीदी जैसे स्पिनर हुआ क्या करते थे, आज एक स्पिनर्स के लिए तरस गई है। पाकिस्तान के पास बड़ा टैलेंट है, बड़े अच्छे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में है, लेकिन उनको बाहर नहीं लेके आ रही है पीसीबी। पूरा निज़ाम एक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले, जो ये पिचेस को बनाने वाले पिच क्यूरेटर का काम है या फिर पीसीबी का इसके अंदर हाथ है, वो अलग बात है, वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिसका भी है, लेकिन है बहुत बुरा। कोई इसमें सच्चाई, आप चाहे कुछ भी कह लो, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो चलाने वाले हैं उसकी जो आइडियाज़ है, उसकी जो सोच है, वो समझ से परे है। एज़ क्रिकेट जर्नलिस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, एज़ क्रिकेट फैन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये समझ से परे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह से पिचेस बना रहे हैं, ऊपर से जो टीम बना रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा मेरी सोच को जो है वो गहराई की तरफ लेके जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि ये पाकिस्तान करना क्या चाहता है। दरअसल WTC का ये टेस्ट मैचेस होते हैं, ये इवेंट है, या ICC का इवेंट है, और ये सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही असल ही टेस्ट क्रिकेट है। जिसके नाम में टेस्ट है वही टेस्ट है आपका। उस मैदानों पे आप ये एक WTC का साइकिल होता है, इसके ऊपर आप जो है वो फाइनल में क्वालिफाई करती है 2 टॉप टीमें। 2 साल ये साइकिल चलता है, 3 सीरीज़ अवे होती हैं, 3 होम पे होती हैं, और उसके बाद जो वो डिसीजन जो है वो मैचेस पॉइंट्स के ऊपर नहीं होता, परसेंटेज के ऊपर होता है। अब आप भारत को क्रिटिसाइज़ करते थे कि भारत जो है वो पिचेस ख़राब बनाता है, लेकिन भारत पिचेस बनाता है उसमें रिजल्ट तो आते हैं, 3 दिन में आ जाता है, 4 दिन में आ जाता है। इंग्लैंड अभी फाइट किया लेकिन हार गई, कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट आए 5 मैचेस के। लेकिन आपने हाईवे ऐसे बना दिए कि आप इंग्लैंड के जो मैचेस थे, पाकिस्तान पिछली बार जो इंग्लैंड आई थी पिछले साल, वो इंग्लैंड ही थी जीत पाई। अगर कोई और टीम होती तो शायद ही जीत पाती। ये बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे होती तो भी ड्रा करा देती। बड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जीत गया, ऑस्ट्रेलिया भारत होती तो शायद जीत जाती, बाकी कोई टीम जीत नहीं सकती थी। तो ये जो होती है ना, जितने मैचेस आपके पास ज़्यादा होते हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि परसेंटेज को फिर कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। आपको कम मैचेस मिलते हैं, आपके पास सुनहरा मौका होता है, आप कम मैचेस जीत के आपको परसेंटेज ज़्यादा मिलता है, आप फाइनल में जाने के लिए प्रबल दावेदार होते हैं।
लेकिन पाकिस्तान उसका भी फ़ायदा नहीं ले पा रहा है। बांग्लादेश आप होम पे सीरीज़ खेल रहे हो, कंपैरेटिवली बांग्लादेश आपसे कमज़ोर टीम है, आप उसके सामने ऐसी पिचेस बनाओ, आप डरो नहीं उसके सामने, आप उसको जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक आप स्पिन पिच बनाओ, उसके ऊपर आप जो है आप टैलेंट उतार के लाओ, जैसे आपके अब्रार हो गए या फिर और जो आपके खेलते थे, यह सिंध से एक और खिलाड़ी था नोमान अली, वो स्पिनर बड़ा अच्छा था, तो उनको आप लाओ, वो आपके स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, तो आपको मैचेस जिताएंगे। ये पिच बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी और टीम की पॉलिसी को लेकर के, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि जितना भी बोला जाए वो कम है, वक्त हमारे पास नहीं है। बाकी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना। लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स एनालिटिक्स के लिए ये आपके लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि पीसीबी की पॉलिसीज़ कैसी चल रही हैं, आप क्या समझते हैं।